देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को, मेरी पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास जताया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के मेरे प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे संगठन मंत्री जी इतानंद जी, है ना, प्रदेश अध्यक्ष अपने विष्णुदेव शर्मा जी, और प्रदेश के सभी जितने संगठन के लोग हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पुनः मुझे विधानसभा से टिकट दे करके मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। और मैं समझता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि इस विश्वास पे खरा उतरूं। आपका नाम घोषित हुआ तो क्या लगता है इससे कितना फायदा मिलेगा, कार्यकर्ताओं को कितना काम करने का मौका मिलेगा? पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि मैं इस चुनाव को 5,500 वोट से हरा करीबन, और ये 18,500 से हारी हुई सीट थी। मुझे मात्र 13 दिन मिले थे, और उस समय कहीं ना कहीं तीनों प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें थी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तीनों जगह पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के थोड़ा बहुत कहीं विपरीत प्रभाव चल रहा था। और निश्चित है कि इस सीट के अंदर जब मैं चुनाव लड़ा, तो उसके बावजूद भी मतलब मेरे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन लोगों की लगातार मेहनत से इस सीट को हम लोगों ने, वो इतनी ताकत से लड़े कार्यकर्ता मेरे साथ कि मतलब इस सीट को जो 18,500 से हारी हुई सीट थी, वो 5.5 पे हम लोग, हमारे कार्यकर्ता लिया है। और हारने के बाद पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि जब 4.5 साल सरकार नहीं थी, तो 15 महीने हमने मिले थे, हमने खूब संघर्ष किया कलेक्ट्रेट में, हमारे सब कार्यकर्ताओं ने बहुत संघर्ष किया विरोध में। जैसे सरकार आई, सरकार आने के बाद हम लगातार मतलब मैं समझता हूँ कि पूरी विधानसभा में हम लोग लगे रहे, हमारे कार्यकर्ता भी लगे रहे, और मैं समझता हूँ कि उसका ये परिणाम था कि आज विधानसभा के अंदर बहुत ही अच्छी स्थिति है हमारे विधानसभा के अंदर, कि सब कार्यकर्ताओं ने बहुत काम किया। मैं स्वयं भी मतलब सरकार होने के कारण, या मेरा व्यक्तिगत स्वभाव इस तरह का है कि मैं स्वयं लोगों के साथ जाकर काम कराना, प्रशासनिक हो या विकास के हो, मैं लगातार लगा रहा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कोरोना के टाइम पे, उस समय भी मैं पूरे टाइम पे, मतलब पहली बार जब कोरोना हुआ था, तो मैं समझता हूँ कि 3 महीने मैं लगातार मतलब मेरी पूरी विधानसभा में गया, और हम कम से कम मैं समझता हूँ कि हमने लगातार राशन बांटने का जो काम किया था, और मैं समझता हूँ डेली 200-250 टन आटा राशन हम लोग बांटते थे एक घर जा कर के। और उस समय मुझे ऐसा लगता था कि राजनीति के अंदर, सार्वजनिक जीवन के अंदर जनप्रतिनिधि का क्या अहम रोल होता है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है मेरे साथ, है ना, पूरी भारतीय जनता पार्टी है, और उन कार्यकर्ताओं ने इतनी मेरे साथ मेहनत करी इन 3.5 जो साल थे अभी कोरोना के बाद और उसके पहले। तो मैं समझता हूँ कि मैं इसको उनकी चुनौती नहीं मानता हूँ किसको, प्रतिद्वंदी को, क्योंकि मैंने विकास किया है, उन्होंने विकास नहीं किया, उन्होंने लोगों के दुख नहीं बांटे, मैंने दुख बांटे। और उसका सबसे बड़ा कारण था कि मैं जब चुनाव हारा था, तो मैं समझता हूँ वो मेरे कार्यकर्ता थे, जो मैं 18,500 की सीट को 5.5 पे ले आए थे। तो वो सारे कार्यकर्ता जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे कार्यकर्ताओं ने उसमें मेहनत करी थी। एक एक कार्यकर्ता घर घर जाके मेरे लिए लगा था, तो मैं 5,000 वोट से हारा था। उसी दिन मैंने प्रण कर लिया था कि मैं रात दिन तीसरे दिन से निकल पड़ा था कार्यकर्ताओं के पास साथ, और निश्चित है कि मैं मतलब उसके बाद निकल पड़ा था। और निश्चित है कि मैं आज तक उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से, उन जो कार्यकर्ता ऐसे थे जो रात दिन मेरे साथ लगे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है, तो मुझे इनके दुख सुख में खड़े रहना है। मेरे क्षेत्र के जो मतदाता थे, जो मेरे को, जिन लोगों ने लाइन में लगकर वोट डाले थे, मैं 5,000 से आ रहा हूँ, कोई ज़्यादा वोट से नहीं आ रहा, तो उन मतदाता की सेवा करना है, और मैं उसके बाद लगातार लगा रहा। जीतू पटवारी है, तो क्या मानते हैं आप? 1 लाख वोट से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हराएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, कार्यकर्ता 1 लाख वोट।